हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के बारे में, यानी कि किसी भी वेबसाइट की जो कमियां हैं उन्हें कैसे ढूंढा जाता है। तो ये हम प्रैक्टिकली जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। अगर किसी भी वेबसाइट की कमियों के बारे में अगर आप पता लगा सकते हैं तो उस वेबसाइट ओनर को बता के उन वल्नरेबिलिटीज़ के बदले में आप अच्छा रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप खुद की वेबसाइट को बचा सकते हैं, किसी भी कॉलेज या कैंपस एरिया की वेबसाइट को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो जो कमियां हैं उनके बारे में कैसे पता लगाया जाता है। एक अटैकर या एक हैकर जो होता है वो इन्हीं कमियों की मदद से किसी भी सिस्टम को हैक कर लेता है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है वल्नरेबिलिटी स्कैनर के नाम से, एक्यूनेटिक्स। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही, तो ये हम रन अप कर देते हैं और इसी की मदद से हम ये काम करेंगे। एक्यूनेटिक्स 15 दिन के ट्रायल पीरियड पे आपको आसानी से मिल जाएगा और इजीली आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जैसे ही मैंने चलाया आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 या 4 वेबसाइट हैं जो कि आपको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए दी गई हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप इन वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूँ। और मतलब अगर आपको अपनी स्किल्स को चेक करना है कि मतलब इस किसी भी वेबसाइट की कमियों का कैसा पता लगाएं, अगर आप कोई भी वेबसाइट लेकर इस पर टेस्ट करेंगे तो वो एक अलग बात हो सकती है। तो डेफिनेटली आप इसकी दी गई वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू स्कैन करूँगा और न्यू स्कैन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है पहले से टेस्टिंग वाली पहले से ही आ गई हैं। या फिर आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसे आप स्कैन करना चाहते हैं वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये कह रहा है स्कैनिंग प्रोफाइल। आप यहाँ डिफ़ॉल्ट रखना चाहेंगे या फिर इनमें से कुछ भी यूज करना चाहते हैं। तो इसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। स्कैनिंग प्रोफाइल विल इनेबल डिसेबल डिफरेंट टेस्ट। तो अलग अलग टेस्ट को इनेबल या डिसेबल करने के लिए। स्कैनिंग सेटिंग्स अलाउ यू टू एडजस्ट स्कैनिंग बिहेवियर। तो स्कैनिंग का जो बिहेवियर है उसके लिए ये आपको अलाउ करती हैं। इसे आप चाहें तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो स्कैनिंग का बिहेवियर है वो किस तरह से आप कह सकते हैं। डिसेबल अलर्ट्स दे सकते हैं, गूगल ऐप डेटाबेस दे सकते हैं, URL रीराइट पे दे सकते हैं, क्रॉलिंग लिमिट्स दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की। अगर आपको एडवांस स्कैनिंग करनी है तो एडवांस ऑप्शंस आ जाएंगे और नहीं करनी है तो नहीं भी आएंगे। तो आपको जैसे सूटेबल लगे। अब जैसे आप देखेंगे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ एक एडवांस ऑप्शन और बढ़ चुका है। तो नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये कह रहा है आफ्टर क्रॉलिंग लेट मी चूज द फाइल टू स्कैन। क्रॉलिंग होने के बाद जो फाइल्स हैं वो हमें कहाँ रखनी है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना एक फोल्डर दे सकते हैं अलग से कि भाई यहाँ पे फाइल आनी चाहिए, ये एड्रेस दे रखा है यहाँ पे। देन उसके बाद आप देखेंगे ये हमारी वेबसाइट है और आप ये बता सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है किस तरह की है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ASP है, PHP है, जो भी ये वेबसाइट के रिजल्ट्स पे आप क्लिक करेंगे उन्हीं चीज़ों को लेकर ये यहाँ पे देखेंगे वेब सर्वर, हर तरह के वेब सर्वर को ये चेक करेगा। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। और उसके बाद लॉगिन सीक्वेंस, यानी कि लॉगिन सीक्वेंस की अभी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है वेबसाइट के लॉगिन प्रोसीजर्स क्या हैं। तो हम इसे सिंपली नो लॉगिन सीक्वेंस करके नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि फिनिश ये हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट्स गूगल appis.com और इस तरह की कुछ वेबसाइट्स दिखा रहा है। एडिशनल होस्ट ये आपको दिखा रहा है, हम इसे बंद कर देते हैं। सिंपली स्कैनिंग के लिए उतना ही काफ़ी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर की जो कमियां हैं, उसके अंदर की जो फॉल्ट्स हैं उन्हें ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, पासवर्ड आप देखेंगे और इजीली आप यहाँ पता लगा सकते हैं। URL के बारे में जानकारी हमें मिल रही है और पासवर्ड अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो इस पेज को आप ध्यान से देख सकते हैं। यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड यहाँ पे G00DP समथिंग करके कुछ आ रहा है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई, आप यहाँ देख सकते हैं। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमें शो कर रहा है। इसके अलावा कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन आ गई यूज़र नेम में जो है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। पॉसिबल वैल्यू एडमिन, तो मेरे हिसाब से लगता है इस वेबसाइट के अंदर ID और यूज़र नेम दोनों एडमिन है। बहुत आसान से तरीके हैं और अभी इसका जो रिजल्ट्स है फाइंडिंग चल ही रहा है, तो तब तक देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन सब के अलावा आप यहाँ देख सकते हैं SPDY हीप बफर ओवरफ्लो इसके अंदर हो सकता है। HTML फ्रॉम विदाउट CSR आप, जो ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं इन्हीं का फ़ायदा उठाकर अटैकर्स जो हैं वो अटैक करते हैं। तो ऐसी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब ये तो आपको पता चल ही गया है कि बफर ओवरफ्लो इस वेबसाइट पे हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में प्रैक्टिकली बताएंगे कि बफर ओवरफ्लो प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। क्लिक जैकिंग के बारे में आपको बता रहा है, ऑप्शंस हैं,
पॉसिबल वर्चुअल होस्ट आपको बता रहा है, पासवर्ड टाइप इनपुट ऑटो कंप्लीट इनेबल्ड, दैट मीन्स पासवर्ड ऑटो कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल पासवर्ड्स का इस्तेमाल उसमें किया गया है। और ये यहाँ पे सभी आपको साथ ही साथ इन्फॉर्मेशंस भी मिल रही हैं किस तरह से वो काम हो सकता है। आप यह देख सकते हैं कि उस वल्नरेबिलिटी को कैसे फिक्स करें। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की वो जो वल्नरेबिलिटी हमें मिली उस वेबसाइट की, उसे कैसे ठीक करें। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं ऑटो कंप्लीट को आपको करना होगा ऑफ, जबकि इसमें ऑटो कंप्लीट जो है वो इनेबल्ड है। तो ये तरीके हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि किस तरह किसी भी वेबसाइट के अंदर की जो कमियां हैं उन्हें हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और भी बेहतरीन चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, देखते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय। मैं ऐसे कर देता हूँ 1